हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं नंबर सिस्टम में बाइनरी और डेसिमल का पार्ट 2, जिसमें आप लोग देखेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको बताया था बिना दशमलव वाले नंबर को बाइनरी और डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए डेसिमल वाले नंबर। कोई बाइनरी में होगा तो उसको डेसिमल, और कोई डेसिमल में होगा तो उसको बाइनरी में। जैसे कि देखिए, जैसे कोई नंबर आपको ये दे दे 0110110। यदि आपको ये दे दे और आपसे बोले कि आप इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, यानी दशमलव पद्धति में बदलिए, तो हम लोग क्या करते थे? यदि हमारा दशमलव नहीं होता तो आगे वाली संख्या को हम लोग कैसे चेंज करते? तो उस संख्या में, जैसे हम पिछली वाली वीडियो में हमने आपको बताया, तो उस संख्या को हम वैसे ही चेंज करेंगे। जैसे कि आप देखिए, नंबरों को थोड़ी दूरी पर हम लिखते हैं, ठीक है। 1 1 0 1 और 1, और यहाँ के बाद दशमलव वाले लिखते हैं। कितना हो जाएगा हमारा? 0 1 0। दशमलव से आगे वाले हम क्या करते हैं? पीछे से चलते हैं हम लोग। किसमें? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, ठीक है। इसको गुणा करके इसको जोड़ देते हैं हम। अब आप बताइए, 2 की पावर 0 का मान 1, और 1 का अगर 1 में गुणा करें तो हमारे पास आएगा 1। अब ये कितना है? 2 की पावर 1, और 1 का अगर 1 में गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? सॉरी, 2 का अगर 1 में करते हैं 2। अब 2 की पावर 2 का 0 में करते हैं तो हमारे पास आएगा 0। 2 की पावर 3 का मतलब 8, अगर 8 का 1 में करते हैं तो हमारे पास आएगा 8। और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 64। 64 को अगर हम, सॉरी, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, और 16 को अगर 1 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 16। अब इनको ऐड कर लीजिए आप। 16 8 24, 24 और 2 26, 26 1 27। इनका मान आया 27। अब जो पॉइंट के बाद वाला नंबर होता है, यानी जो भी डिजिट होते हैं, उनको देखिए। उनको क्या करते हैं? हम स्टार्टिंग से ही चलते हैं। 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 और 2 की पावर -3। ये 3 अंकों तक है तो 3 तक होगा। अगर आगे संख्या जाती है तो आगे भी हम लोग गुणा करते जाएंगे। अब आप देखिए, 2 की पावर -1 का 0 में तो 0, 2 की पावर -2 का मतलब होता है 1/4, और इसका अगर 1 से गुणा करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 2 की पावर 3 का अगर 0 में करें तो हमारे पास आएगा 0। अब इनको जोड़ लीजिए आप। अगर इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास आएगा 0.25। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आप देखिए, ये 3 अंकों बाद लगा तो हम लोग क्या करेंगे? 27.025 और इस पे लगा देंगे बेस 10, क्योंकि हमारे पास इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि दशमलव वाले अंक को बाइनरी से डेसिमल में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम इसको रफ करते हैं। यदि आपको कभी दे दे कि आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, तब आप क्या करेंगे? यदि आपको ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं मिलता भी है तो आप किस तरह हल करेंगे? जैसे कि आपको दे दे 0.25, ये आपको डेसिमल में है, यानी दशमलव पद्धति में, और आपसे बोल देगा इसको आप बाइनरी में चेंज कीजिए। तब आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखिए, इसका बेस 10 तो ये दशमलव में, और ये 2 तो ये बाइनरी में। अब आप देखिए, इसको हम लेते हैं 0.25, इसमें हम 2 से गुणा करते हैं सबसे पहले, और आपसे ये कहेगा दशमलव के 3 अंकों तक, दशमलव के 4 अंकों तक। क्वेश्चन में आपको ये भी मेंशन करके देगा। अब देखिए, हम मान लेते हैं क्वेश्चन में वो कहेगा आपसे दशमलव के 3 अंकों तक। तब देखिए, इसका मान कितना आएगा? 0.50, और दशमलव से आगे वाला अंक हम लोग ले लेते हैं, कितना? 0। और फिर जो बाद में बचता है दशमलव के बाद में, उसको हम फिर 2 से गुणा करते हैं, कितना? 0.50 गुणा 2। अब इसको कितना आएगा? तो ये हमारा आ जाएगा 1.00। तो ये हमारा आ जाएगा। और फिर लेते हैं दशमलव से आगे वाला, तो हमारे पास आएगा 1। अब देखिए 0 और कितना आएगा आपका? 0 और गुणा फिर 2 से करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? 0.00। और लेना हमको कहाँ से है? लेना हमको दशमलव से आगे वाली संख्या है। तो अब देखिए, 3 अंकों तक बात कही तो हमारे पास ये मान आ जाएगा 0.0, और इसको लिखते हम लोग हमेशा ऊपर से हैं, तो हमारे पास कितना आएगा? 0.010। तो यही हमारे क्वेश्चन का
आंसर होगा। तो हमने इसको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने दोनों चीज़ें आपको, दोनों तरह के कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। जी आपको दशमलव में बाइनरी से डेसिमल पूछे तो आप पहले वाले कॉन्सेप्ट से या डेसिमल से आप बाइनरी में करें तो आप लगातार 2 से गुणा करते जाएंगे और जितने अंकों तक बोले उतने ही अंकों तक आपको 2 से गुणा करना है। उसके बाद जितना भी आंसर आए आपको लिख देना। अब हम इसको रब करते हैं। अब आपको क्वेश्चन के माध्यम से हम समझाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा, तो आप लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है हमारा 1 1 1 1 1 यानी 5 टाइम, फिर कितना है 0 है 1 है, फिर दशमलव के बाद कितना है, दशमलव के बाद 000 1 1 1 और ये हमारा बाइनरी में, और हमको कह रहा है कि आप इसको चेंज कीजिए डेसिमल में। अब हमने आपको बताया सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अंकों को थोड़ी दूरी पर लिखते हैं। 1 1 1 1 कितना 5 टाइम है आपका 1, फिर इसके बाद 0 है, फिर 1 है, फिर बात आती दशमलव के अंकों की 0 0 0 और 1। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, दशमलव से आगे वाली संख्या में क्या करते हैं हम लोग, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6 लगातार हम इनसे गुणा करते हैं। अब आप देखिए 2 की पावर 1 का मतलब 1 का अगर 1 में गुणा करेंगे तो 1 और इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा हमारे पास। ये 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 का 1 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। 2 की पावर 8 का मतलब, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 का अगर 1 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। 2 की पावर 4 का मतलब 16, 16 का अगर 1 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 16। और 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, अगर 32 का हम लोग करेंगे 1 में तो हमारे पास आएगा 32। और 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, 64 का 1 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 64। अब देखिए ये तो हमारे दशमलव से आगे वाला हो गया। अब दशमलव से बाद वाली संख्याओं को हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले 2 की पावर -1 से गुणा करेंगे, फिर 2 की पावर -2 से, फिर 2 की पावर -3 से, फिर 2 की पावर -4 से गुणा करेंगे। तो अब देखिए 0 का किसी भी संख्या में तो 0 0 और 0। अब आप देखिए 2 की पावर 4 का मतलब होता है 1/16, 16 और ये माइनस में तो हमारे पास इसका मान कितना हो जाएगा, 2 की पावर -4 का 1/16। अगर 1/16 का हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास मान रहेगा 1/16, 1/16। अब आपको इसको जोड़ना है। अब आप देखिए, अब आप क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। इनको जोड़ने के बाद हमारे पास मान आएगा 64 32 16 8 4 1 यानी 125, 125 आएगा। अगर इसका भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 0.0625। अब देखिए कितना आया मान, 125.0625 और इसको किस में कन्वर्ट करा रहा है हमसे, डेसिमल में, तो हमारा बेस हो जाएगा 10। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा 125.0625 होगा। ऑप्शन इसमें बी सही है, लेकिन बी में जो लास्ट में दशमलव के बाद त्रुटि दे रखी है वो आप सही कर लीजिए। क्वेश्चन का आंसर ये होगा 125.0625। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन में मैच नहीं करेगा, आप उसको करेक्ट कर लीजिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 0.27 और आपको ये दे रखा है किसमें, दशमलव पद्धति में, और कह रहा है कि बाइनरी पद्धति में बदलो दशमलव के 3 अंकों तक। तो अब आप देखिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम लोग इसमें 2 से करते हैं गुणा। 0.27 का 2 से अगर गुणा करेंगे हम लोग तो हमारे पास आएगा 0.54। और हमने आपको अभी बताया था हम लोग क्या करते हैं, दशमलव से पहले वाली संख्या को लेते हैं। तो हमारे पास कितना है, ये 0 आ गया हमारे पास। अब आप देखिए, अब इसके बाद बचा कितना हमारे पास, 54। तो 0.54 का फिर 2 से हम लोग गुणा करते हैं तो हमारे पास ये कितना आएगा, तो ये आएगा हमारे पास 1.08।
अब इसको फिर लेना है दशमलव से आगे वाली संख्या, तुम्हारे पास 1 आ गई। अब कितना बचा 0.08 का, फिर हम 2 से गुणा करेंगे क्योंकि उसने हमसे कहा है दशमलव के 3 अंकों तक। तब आप देखिए अब इसमें क्या हमारा गुणा करने पे कितना आएगा 0.10 है ना, 8 दूनी 16। तो अब इसमें क्या करना, अब इसको हमको फिर से 0 ही लेना। बात कही गई है दशमलव के 3 अंकों तक। तब हम क्या करते हैं, अब देखिए, और हमको लेना कहाँ से है, अब इस बार हमको लेना है इसको ऊपर से। तब आप देखिए तो कितना आएगा हमारा 0 1 0, और बात दशमलव की करी गई है 3 अंकों तक, तो यहाँ पे लगाएंगे दशमलव और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन में वैसे बी है, लेकिन बी में त्रुटि दे रखी है, वो ऑप्शन नहीं है। आपका आंसर ये जो आया है, मैंने जो सॉल्व कराया, आपका आंसर यही होगा। ऑप्शन आप सही कर लें तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 0.010 होगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 0.85 ये आपका दे रखा है आपको डेसिमल में, और कह रहा है को दशमलव के 5 स्थानों तक बाइनरी संख्या में परिवर्तित कीजिए, यानी 5 अंकों तक आपको परिवर्तित करना है। अब आप देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या को लेते हैं जो चेंज जिसमें परिवर्तन होगा। सबसे पहले हम करते हैं 2 से गुणा। अब यदि 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 यानी 1.70, और इसमें लेना हमें क्या लेना है, हमको दशमलव से आगे वाली संख्या। तो हमारी कितनी है 1 है हमारी। अब फिर हमको 0.70 में मल्टीप्लाई करना, फिर 2 से करना, तो हमारे पास ये कितना आएगा 1.04। अब दशमलव से आगे वाली फिर लेनी है यानी 1। अब कितना बचा हमारे पास 0.40, फिर 2 से गुणा करनी, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 0.80। अब फिर दशमलव से आगे वाली लेना, तो हमारे पास कितनी है 0। अब हमारे पास बचा है 0.80, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 1.60। तो अब फिर दशमलव से आगे वाली संख्या लेनी, कितनी है हमारे पास 1, तो 1 आएगा हमारा ये। अब आप देखिए हमारे पास कितना बचा 0.60, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दशमलव के 5 स्थानों तक, तो 5 बार 2 से हम लोग गुणा करेंगे। तो अब आप देखिए ये हमारे पास आएगा 1.20, और लेनी है दशमलव से आगे वाली संख्या, तो हमारे पास कितनी हो जाएगी 1, और उसने कहा है हमसे दशमलव के 5 अंकों तक। तो देखिए 1 1 0 1 0 और लगा देंगे दशमलव, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आंसर जो होगा हमारे क्वेश्चन का वो होगा आपका सी। तो यही, तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं रफ, पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अब आप देखिए कितना है 25.325, ये आपको दे रखा दशमलव पद्धति में, और आपको कह रहा बाइनरी पद्धति में बदलिए, यानी बाइनरी में हमसे चेंज करा रहा है। सबसे पहले आप देखिए इसमें क्या है कि दशमलव के 3 अंकों बाद दशमलव लगा है, तो सबसे पहले दशमलव के आगे वाली संख्या को हम लोग नॉर्मल वे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वैसे ही करते हैं। अब देखिए आप जैसे 25 है, 25 को हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग लगातार 2 से देते हैं भाग। अब 2 से इसमें भाग आप दीजिए, यानी 12 दूनी 24, और शेष कितना बचता वो हम लोग इधर लिखते हैं, शेष बचा हमारा 1। अब फिर हम 2 से भाग देंगे 12, 6 दूनी 12, इस बार जो शेष होगा वो हमारे पास होगा 0। अब क्या होगा हमारे पास, अब हमारे पास 2 से फिर हम भाग देंगे 3 दूनी 6, तो इस बार भी शेष फल जो होगा वो हमारे पास 0 आएगा। फिर 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2, और शेष फल कितना बचा हमारे पास 1। अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, नीचे से लिखते हैं। अब देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास 1 1 0 0 और 1, तो ये तो हमारा दशमलव से पहले वाली संख्याओं का मान आया। इसके बाद अब दशमलव की बारी आती, कितनी है 30.325, बात 3 अंकों तक है, तो 3 बार 2 से हमको
गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले अगर 2 से हम गुणा करते हैं तो ये हमारा आएगा 650। तो इसको हमको लेना है दशमलव से पहले, तो हमारे पास कितना है 0। अब हमारे पास कितना है 0.650। फिर 2 से मल्टीप्लाई करना तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 1.30। तो अब हमें दशमलव से फिर पहले वाली संख्या लेनी, तो हमारी कितनी है 1। अब हमारे पास ये कितना आएगा 0.30 इंटू 2। अब करते हैं तो 0.60, तो हमारे पास इसका मान आएगा 0। अब देखिए दशमलव से पहले वाली संख्याओं का मान 1 1 0 0 1। अब दशमलव के बाद वाली संख्याओं का इसको हम लोग लिखते हैं ऊपर से। तब आप देखिए 0 1 0 और बेस कितना होता है 2। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आएगा आपका 1.001। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।